हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज है 13 सितंबर 2020। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो को बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। इसके पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 एनुअल रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा? 105वें। कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 एनुअल रिपोर्ट में भारत को 105वें स्थान पर रखा गया है। इसे भारत में नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के संयोजन में जारी किया गया है। यह विश्व आर्थिक स्वतंत्रता का 24वां संस्करण है। चलिए देख लेते हैं कि पहले 5 रैंकिंग में कौन कौन से देश हैं। पहला है हांगकांग, दूसरे स्थान पर सिंगापुर, तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड, चौथे स्थान पर स्विट्जरलैंड और 5वें स्थान पर अमेरिका। और भारत का स्थान 105वां है। वहीं बात की जाए चीन की, तो इसका स्थान 124वां है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं पीटर ब्राउन। इसका मुख्यालय है वैंकूवर कनाडा में। वहीं बात की जाए सिविल सोसाइटी की, तो सिविल सोसाइटी अध्यक्ष के लिए केंद्र है पार्थ जे शाह और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने गोल्डन टेम्पल को FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी है? गृह मंत्रालय। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमृतसर के गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA पंजीकरण की मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद अब स्वर्ण मंदिर विदेशों से भी अंशदान हासिल कर सकेगा। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन से सिख गुरु ने करवाया था? इसका सही उत्तर होगा चौथे गुरु। सिखों के चौथे गुरु रामदास साहिब ने 15वीं सदी में यह गुरुद्वारा और सरोवर बनवाया था। वहीं बात की जाए वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री की, तो वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह। वहीं बात की जाए पंजाब की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF2 को लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी। अभी हाल ही में आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री हरदीप सिंह पुरी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF2 का अनावरण किया है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। CSCAF2 के साथ ही मंत्री ने स्ट्रीट्स फॉर पीपुल चैलेंज यानी सड़कें लोगों के लिए चुनौती को भी लॉन्च किया। यहाँ से आप याद रखिए, वर्तमान में आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? आयुष्मान खुराना। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। वह भारत में इस पहल की दिशा में काम करेंगे। वह बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए यूनिसेफ के प्रयासों का समर्थन करेंगे, क्योंकि वर्तमान में विशेष रूप से कोविड-19, विस्तारित तालाबंदी और महामारी के सामाजिक आर्थिक प्रभावों के कारण बच्चों के खिलाफ हिंसा और दुरुपयोग का खतरा बढ़ रहा है। बात की जाए यूनिसेफ की, तो इसका मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में और इसके कार्यकारी निदेशक हैं हेनरिटा H. फोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन कब मनाया गया? 12 सितंबर। हर साल 12 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। विकासशील देशों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को भी उजागर करता है। चलिए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। दक्षिण दक्षिण सहयोग की शुरुआत 1949 में आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता कार्यक्रम की स्थापना
और 1969 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के निर्माण के साथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में डायना रिक का निधन हुआ है, वह कौन थी? एक्ट्रेस। अभी हाल ही में गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज में निभाई ओलेना टायरल की भूमिका के लिए लोकप्रियता हासिल करने वाली ब्रिटिश एक्ट्रेस डेम डायना रिक का निधन हो गया है। उन्होंने 1959 में रॉयल शेक्सपियर कंपनी में अपनी शुरुआत की। उन्होंने द एवेंजर्स 1965 में पार्टिक मैनी के साथ एक सीक्रेट एजेंट एम्मा पिल के रूप में अभिनय किया था। चलिए देखते हैं कि उन्हें कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डायना रिक ने 1994 में मीडिया में अपनी भूमिका के लिए टोनी पुरस्कार जीता। उन्होंने 1997 में रेबेका में अपनी भूमिका के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार भी जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने पिगड़ी मिशन लॉन्च किया है? मेघालय। अभी हाल ही में मेघालय सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगड़ी मिशन लॉन्च किया गया है। इसे मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी MLEADS के तत्वाधान में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क वार्षिक आयात को कम करना और मेघालय को पोर्क यानी सुअर के मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। बात की जाए मेघालय की तो इसकी कैपिटल है शिलोंग। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने समुद्री क्षेत्र में विवादों के समाधान के लिए सरोद पोर्ट्स को लॉन्च किया है? मनसुख मंडाविया। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने समुद्री क्षेत्र में विवादों के किफ़ायती और समय पर समाधान की सुविधा के लिए सरोद पोर्ट्स यानी सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट्स नामक एक विवाद निपटान तंत्र लॉन्च किया है। चलिए जानते हैं सरोद पोर्ट्स के बारे में। सरोद पोर्ट समुद्री क्षेत्र में मध्यस्थों के माध्यम से विवादों के निपटान में सलाह और सहायता प्रदान करेंगे, जिनमें प्रमुख बंदरगाह और निजी बंदरगाह, जेटी टर्मिनल, गैर प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट और शिपिंग क्षेत्र शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में ASCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? सुभाष कामत। विज्ञापन एजेंसी BBH और पब्लिसिस्ट वर्ल्ड वाइड इंडिया के CEO सुभाष कामत को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ASCI के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे कामत सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के अध्यक्ष रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे। जनसंपर्क फर्म केचम संपर्क प्राइवेट लिमिटेड में प्रबंध निदेशक NS राजन को उपाध्यक्ष चुना गया है। बात की जाए ASCI की तो इसकी फुल फॉर्म बनती है द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO कौन बनी है? जेन फ्रेजर। सिटी ग्रुप ने जेन फ्रेजर को अपनी अगली मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया है, जो पहली बार एक विशाल वॉल स्ट्रीट बैंक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। वह फरवरी 2021 में माइकल कार्बेट की जगह लेंगी, जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। फ्रेजर, जिन्होंने 2019 से वैश्विक उपभोक्ता बैंकिंग के अध्यक्ष और CEO के रूप में काम किया है, निदेशक मंडल ने तुरंत शामिल होंगी। बात की जाए सिटी ग्रुप की तो इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क US में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसे कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रामचंद्र मौली। अभी हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने जाने माने लेखक और कवि रामचंद्र मौली को कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। बात की जाए तेलंगाना की तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर हैं तमिलिसई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने नई आलू प्लांटर मशीन लॉन्च की है? महिंद्रा। अभी हाल ही में महिंद्रा ने अपने फार्म इक्विपमेंट सेक्टर FES के तहत एक नई आलू बोने की मशीन लॉन्च की है। नई उन्नत प्रेसिजन पोटैटो प्लांटिंग मशीनरी प्लांटिंग मास्टर पोटैटो प्लस को यूरोपीय साझेदार
डेवलप के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया गया है। प्लांटिंग मास्टर पोटैटो प्लस को भारतीय खेती की परिस्थितियों के अनुरूप विकसित करने के लिए बनाया गया है ताकि उच्च पैदावार और गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। वर्तमान में महिंद्रा ग्रुप के CEO हैं आनंद महिंद्रा। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।